अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं गोल्ड ब्लॉक के ऊपर हूं और R1383 का ये फाउंडेशन मैं बनाने जा रहा हूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर ये मेरा फाउंडेशन है जो मेरा बनने जा रहा है। अभी हमने इसका सबसे पहले हमने इसका टैंक बनाया था। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि बिल्कुल देव हेकल टैंक है और इसकी 4 सीढ़ियाँ निकल कर आई हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी आधा टैंक अभी रहता है और अभी 2 सीढ़ियाँ से नीचे हो गया है क्योंकि ये सारी भराइयाँ हुई हैं इसके पानी से। और इसकी जो 3 साइडें हैं व्यूवर्स वो 5 इंची की हैं और इसका जो ये वाली साइड है ये इसकी 6 इंची की है। सरिया जो इसके अंदर लगाया गया है वो यू शेप में लगाया गया है। एक ही पीस के अंदर ये सरिये को चारों तरफ से लगाया गया है और इसके जो सेंटर होते हैं उसके अंदर एल के शेप के हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये पूरा एक जान टैंक है और आज़ाद टैंक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके कॉलम उठाए व्यूवर्स और ये आप देख सकते हैं, इसके कॉलम देख सकते हैं, इसकी पेटियां आप देख सकते हैं, ये देखें आप। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, सरिये का लॉक देख सकते हैं, सारा प्राइम क्वालिटी मुगल सरिया ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये सरिया कहलाता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है ये। अच्छा, ये विला बनने के लिए जा रहा है व्यूवर्स। इसका जो बॉटम है इस कॉलम का और इस वाले कॉलम का जो बॉटम है इसके बीच में जो है कोई पिलर नहीं है और जो है ये इसके यहाँ पर जो है ये हमारा कारपोच एरिया है। ये ज़मीन से 2.5 फीट ऊपर उठाया जाएगा और इस पर 5 इंची की छत आ जाएगी। अभी प्लेन के साथ हम इसकी छत भराई भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये ज़मीन से 3 फीट ऊपर उठाया जाएगा। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ के बारे में बता दी थी। अब क्योंकि कल इसके कॉलम पेटियाँ खोली गई हैं तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े खड्डे थे, ये सारी हमने बैक फिलिंग करी है। बैक फिलिंग के बाद 1-1 फीट की पेटियाँ आप देख सकते हैं, 4x4 की पेटियाँ बनाकर हमने इसके ऊपर 3.5x3 की जालियाँ लगाकर हमने व्यूवर्स इसके ये कॉलम खड़े करें। तो जैसा कि आपको मालूम है मेरा काम और काम का मेयार, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और ना मैं करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पाइप भी बाकायदा हमने जीआई का पाइप लगाकर इसके ऊपर हमने पीवीसी का पाइप चढ़ाया है और बिल्कुल ये अपनी जगह पे जैम है और बहुत ज़बरदस्त ये साइज़ का टैंक निकल कर आया है। ट्रिपल टैंक ये निकल कर आया है। बहुत चलता हुआ ये रोड है, वेस्ट ओपन ये प्लॉट है, विला बनने के लिए जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सामने बहुत ज़बरदस्त इसका व्यू है, वेस्ट ओपन इसका व्यू है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पेटियाँ 1-1 फीट की पेटियाँ हमने बनाई हैं और हमने बिल्कुल यहाँ पर चाहते हैं हम बॉटम खड़ा करके इसको छोटा कर सकते थे, लेकिन हमने इसको छील के पूरा एक जान कर दिया और पीछे वाले फाउंडेशन के साथ इसकी जो है वो जड़ें अंदर चली गई हैं। ये आप देखें, पेटियों के साइज़ देखें आप, माशाल्लाह से काम देखें, काम का मेयार देख सकते हैं आप इस वक्त। ये चारों कॉलम हमारे एक जान कॉलम बने हुए हैं। 6 इंची की ये सीटू है। ये 6 इंची की सीटू, खाली सीटू अपने उसमें आज़ाद नहीं खड़ा हुआ बल्कि सीटू के अंदर भी हमने 3/8 के सरिये के साथ 3 रोडें लगाई हैं और साथ में ये आप देख सकते हैं 2 सूत के सरिये हमने खड़े करके इसको एक जान किया। ये सब अपनी ताकत के अंदर इस वक्त ये पूरी दीवार अपनी ताकत के अंदर खड़ी हुई है और ये जो ऊपर ओवरलैप निकले हुए हैं इसको हम बैंड कर देंगे इसके बीम के अंदर। जब इसका बीम चलेगा तो इसके अंदर हम इसको बैंड कर देंगे। तो बिल्कुल मेरा 13 प्रोजेक्ट जो आपने देखा था R1110, बिल्कुल सिमिलरिटी इसकी और उसकी सेम है। काम का कोई इसमें स्टैंडर्ड के अंदर हमने 19-20 नहीं करा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जो पैसे हमने लिए हैं, जो कमिटमेंट हमने की है उसको हम पूरा करें। 1-1 फीट की पेटियों के ऊपर यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन नहीं बना रहा है व्यूवर्स। और ये ज़मीन जबकि ग्राउंड प्लस 4-5 तक की ये ज़मीन है क्योंकि ये सारा रॉक है और ये बड़ी मजबूत ज़मीन है। और यहाँ पर हमने एक्सकवेशन करते वक्त बाकायदा हैमर का इस्तेमाल किया था और हैमर ने जो है इसको यहाँ पर ये टैंक को जो है वो डेप लेके गए थे और साथ में जो है पूरे प्लॉट की जो एक्सकवेशन हुई थी वो आप लोगों के सामने हुई थी। यानी आप लोगों को हर चीज़ मैंने दिखाई है इसकी। और ये आप देख सकते हैं, इस वाली पेटी को भी देख सकते हैं कितनी बड़ी पेटी है और अपनी ताकत में ये खड़ी हो चुकी है इस वक्त। ये जो आप निशान देख रहे हैं गोले का, ये जो गोला जा रहा है, लकीर जा रही है, इस लकीर के ऊपर हमारा फाउंडेशन आएगा। यानी इस लकीर के ऊपर हमारा कितना ओवरलैप छूट रहा है ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर देखें, आगे भी देख सकते हैं। तो ये हम सरिया बचाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गैर ज़रूरी हम सरिया लगाएंगे या हम गैर ज़रूरी पैसा लगाएंगे। हमें पैसे लिमिटेड मिलते हैं, हमारा ठेका लिमिटेड होता है, लेकिन काम क्योंकि कमिटमेंट पे होता है तो उसके ऊपर ज़रूर हम पैसा लगाते हैं और उसको मद्देनज़र रखकर ये आप देख सकते हैं इसका ओवरलैप। आगे वाले का देखें आप ओवरलैप। तो जब सरिया कट रहा होता है तो ये चीज़ें जो होती हैं मालिकों के फेवर में चली जाती हैं। अब 1-1 फीट की लड़ियाँ मैं चाहता इसमें से निकाल लूँ तो कोई मेरा अगर देखा जाए
तो ये मेरे कितने कॉलम है उनका मैं 1-1 फीट भी अगर निकालूँ, हर लड़ी से मैं 1-1 फीट निकालूँ तो 6 लड़ियाँ एक कॉलम में आ रही हैं। तो 6 फीट मेरा एक लड़ी हो गई, ये 6-6 12 फीट और ये आपका 12-24 फीट, 24 फीट और 2 18 फीट, 24 फीट और 12 36 फीट, 36 फीट और 12 कोई तकरीबन मैं निकाल लूँगा आराम से इसके अंदर से 1.5 लड़ी 2 लड़ी मैं निकाल लूँगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, कैलकुलेशन सही नहीं चल रही दिमाग में। तो ये जगह जो है व्यूवर्स, यानी 2 लड़ियाँ निकालनी, तो एक लड़ी का वज़न जो होता है वो होता है 11 से 12 किलो की। तो 12 किलो की अगर लड़ी है तो 12-12 24 किलो मैंने साइड में कर दिया। 24 किलो का जो पैसा है जो भी बनता है 7,000 7,500 वो मैं बचा सकता था, लेकिन क्योंकि अगलों की चीज़ है, पैसा लग रहा है, ऊपर तक ये जाना है, तो फाउंडेशन के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फाउंडेशन के अंदर मैं वैसे भी मैं स्पेस देता हूँ कि जाने दो, क्योंकि ज़मीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पेटियाँ देखें अपनी ताकत से ये खड़ी हो गई हैं माशाल्लाह से। अब हम इसकी बैक फिलिंग करने के लिए जाएंगे, इसकी हम बैक फिलिंग करेंगे और बैक फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर हमारा बीम घूमेगा, क्योंकि हम इसके अंदर बॉटम चला सकते हैं लेकिन बॉटम हम नहीं चलाएंगे इसके अंदर। क्यों बॉटम नहीं चलाएंगे? क्योंकि एक तो बल्लियाँ कट करके लगती हैं, शटरिंग वाले को परेशानी होती है, और दूसरे नंबर पे ये तो सारी चीज़ें दफन हो जाएंगी। और मेन काम जो होता है वो फाउंडेशन के अंदर यही चीज़ होती है, इसी पे पूरा आपका घर टिका हुआ होता है। बाकी इसके ऊपर तो बहुत सारे फिर आगे आप मटेरियल यूज़ करके आप जा सकते हैं, जैसा भी है कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा एक अपना मेयार है, अपना स्टैंडर्ड है, एज ए यूट्यूबर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए रेजिडेंशियल, एज ए इन्वेस्टर, मैं क्योंकि यहाँ पर अपने आप को सर्व कर रहा होता हूँ, तो मुझे हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है, अपनी रेपुटेशन को भी, और जो है यहाँ पर अपने मामलात को भी मद्देनज़र रखते हुए मुझे काम को समेटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझ पर एतमाद करते हैं वो बड़े खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं अपने काम को देखकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं टैंकी के नीचे वाली जगह भी सारी अपनी जड़ों पे चली गई है, ये जगह भी अपने जड़ों पे चली गई है, और बिल्कुल हम इसके फाउंडेशन को हमने इतना मजबूत बना दिया कि ये आराम से ग्राउंड +4 की तरफ जा सकता है। तो ये व्यूवर्स मेरा काम है, और 6 इंची का आप देख सकते हैं, ये 6 इंची है, 6 इंची का कॉलम है, और बाकायदा हर कॉलम आप देख सकते हैं अपने अपने लॉक के साथ इस वक्त बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मुगल सरिये के साथ जो है व्यूवर्स मैं ये काम कर रहा हूँ, और ओपीसी फैल्कन सीमेंट मैं यूज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की क्या कहते हैं अप्रिसिएशन की वजह से मेरा ये वाला फेज़ जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो भराइयाँ हुई हुई हैं ये हाथों की नहीं है, ये मशीन की भराई है। मशीन की भराई में रेशो अच्छा बनता है, मटेरियल अच्छा जाता है, और सफाई आती है काम के अंदर, मजबूती आती है काम के अंदर। जो लोग हाथों से भराइयाँ करते हैं उनकी खूबसूरती भी नहीं होती है और वो मजबूती भी नहीं होती है, और मिक्सिंग के अंदर रेशो में भी बड़ा फ़र्क होता है। तो कहीं पे मिट्टी होती है, कहीं पे रेत होती है, तो वो उसकी वो ताकत सीमेंट जो है वो पकड़ नहीं पाती। तो मैं ये सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। किसी को मुझसे कोटेशन चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर अफान रियल एस्टेट मार्केटिंग के नाम से। बहुत अच्छी जगह है ये, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 है ये। इसके अलावा भी अगर कोई मुझसे सोसाइटी से हट के कोई अपनी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, जैसे कि सादी टाउन हो गया, मेमार हो गया, या स्कीम 33, या नया नाजाबाद, सायमा अरबियन विलास, या नॉर्थ कराची, कहीं पर भी अगर मुझसे कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर सकता है मेरे दिए गए नंबर पर। और मैं मोहम्मद अफान शेख इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से जो होगा मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करूँगा, और आप लोगों को सर्विस देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।